नमस्कार, मैं उपेंद्र सर। आज अपने मैथ के क्लास के साथ उपस्थित हूँ और आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 का पहला लेसन वास्तविक संख्या। ठीक, लेकिन लेसन को शुरू करने से आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकें। शुरू करते हैं आज का पहला लेसन वास्तविक संख्या। कक्षा 10 का पहला लेसन है, लेकिन संख्या को शुरू करने से पहले देखिए आज पूरी संख्या के बारे में ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि आपके सामने चार्ट बना दिए हैं। कौन किसका भाग होता है आप सम जनरली जानते हैं, लेकिन कौन किसका भाग उसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए आपको हम चार्ट पूरा बना दिए हैं। पूरे चार्ट को देख लीजिए, कौन किसका भाग होता है, हम उसके एक एक बारे में बता देते हैं। क्योंकि अगला जो लेसन है एक चररैखिक समीकरण, दो चररैखिक समीकरण, मेंसुरेशन में सभी संख्याएं आपकी यूज होगी, तो आप जानते रहेंगे तो आपको लगाने में क्या होगी, आसानी होगी। आइए हम शुरू करते हैं संख्या। देखिए संख्या को हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, नंबर बोलते हैं। लेकिन अब संख्या बनती कैसे है, संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में जानिए। देखिए यदि एक है तो सिंगल डिजिट है, दो है तो डिजिट है, मतलब सिंगल है तो उसको एक बोलेंगे, दो बोलेंगे, भाई सिंगल डिजिट है। लेकिन जैसे एक से अधिक होगा तो उसको क्या होगा, संख्या बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक है तो हम बोलेंगे इसमें दो बढ़ा दीजिए, जैसे दो बढ़ाएंगे तो 12 हो गया, दो अंक क्या हो गई, संख्या हो गई। ठीक, यदि हम बोले इसमें तीन बढ़ा दीजिए तो तीन अंक क्या हो गई, संख्या हो गई। लेकिन बन कैसे रहा है, देखिए ना, ये इधर क्या होता है, इकाई है, इधर क्या होता है, दहाई है, इधर क्या हुआ, सैकड़ा हुआ। अब बढ़ता जाएगा आगे। ठीक, अब यहाँ चार लिखा है, हम बोलेंगे इसमें दो बढ़ा दीजिए, जैसे ही दो बढ़ाएंगे तो चार यहाँ आ जाएगा, दो यहाँ हो जाएगा। जैसे बोलेंगे इसमें तीन बढ़ा दीजिए तो चार यहाँ हो जाएगा और दो यहाँ हो जाएगा, तीन यहाँ हो जाएगा, तो तीन अंक क्या हो गई, संख्या हो गई। अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इकाई के स्थान पर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, अर्थात इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि इकाई के स्थान पर अंकों को बढ़ाने से या अंकों को जोड़ने से जो मान प्राप्त होता है उससे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। मतलब इकाई के स्थान पर अंकों को जोड़ने से या अंकों को बढ़ाने से जो मान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब आइए संख्या के प्रकार। संख्या को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या कैसे करते हैं, देखिए वास्तविक संख्या के बारे में कम से कम दो तीन परिभाषाएं हैं। ठीक, तो हम तीनों परिभाषा के बारे में बताते हैं, तीनों के बारे में जान लीजिए। ठीक, देखिए पहला इसकी परिभाषा देते हैं वास्तविक संख्या की, तो कहते हैं कि वे संख्याएं जो परमेय हो और अपरमेय हो, मतलब वे संख्याएं जो परमेय हो और अपरमेय हो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा, वे संख्या जिसका वर्ग करने पर सदैव धनात्मक मान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए कर्ण x है, इसका हम वर्ग करेंगे तो मान क्या प्राप्त होगा, x। इसको क्या बोलेंगे हम, वास्तविक संख्या। अर्थात वे संख्या जिसका वर्ग करने पर सदैव धनात्मक मान प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। अब तीसरी परिभाषा इसका सुनिएगा, किसी भी समीकरण को हल करने पर उसमें उपस्थित चर के मान को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर और -4 बराबर 0, जब इसको हल करेंगे ना तो इसका एक्स का एक मान आएगा और उसी मान को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे। ठीक, तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, और हम इसकी दो तीन परिभाषा भी बता दिए, उसमें से जो भी अच्छा हो आप उससे यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। ठीक, अब आगे अगला है काल्पनिक संख्या। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब कि काल्पनिक संख्या हम किसे कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या, ठीक, इसकी जो परिभाषा अगला बताया ना वास्तविक संख्या के, सेकेंड वाला, कि वे संख्या जिसका वर्ग करने पर सदैव धनात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक, इसका विपरीत, वे संख्या जिसका वर्ग करने पर सदैव ऋणात्मक मान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं क्या, काल्पनिक संख्या। जैसे माइनस करेंगे x, ठीक, इसका यदि वर्ग करेंगे ना तो यह मान क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक ना, तो ठीक, सॉरी देखिएगा एक बार, -x है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ठीक ये कितना प्राप्त होगा, -x। मतलब वे संख्याएं जिसका वर्ग करने पर सदैव ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो वह काल्पनिक, और धनात्मक मान प्राप्त होता है तो वास्तविक। मतलब वास्तविक और काल्पनिक की परिभाषा एकदम सिंपल हो गई। ठीक, कि वह संख्या जिसका वर्ग करने पर सदैव धनात्मक मान प्राप्त हो। ठीक ना, अब यहीं पर है ये, ठीक ना, बस यहाँ x कर दें। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक, ऊपर वाला काल्पनिक। मतलब यदि वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त हो तो वास्तविक, और वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो तो काल्पनिक। लेकिन काल्पनिक के रूप में एक चीज और कही जाती है कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या हो और रूट के अंतर्गत अर्थात कर्ण के अंतर्गत हो, ठीक ना, और उसके पहले माइनस लगा हो तो काल्पनिक मानी जाती है। जैसे -2,
-3 -7, ठीक ना, ये सभी संख्याएं क्या है, मतलब काल्पनिक, अर्थात अधिक कणी के अंदर अधिक कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वह और माइनस उसके सामने लगा हो तो काल्पनिक मानी जाती है। आइए अब चलते हैं, संख्या हो गई, इसके दो प्रकार के बारे में पढ़ ली। अब उसके अगला चलते हैं वास्तविक संख्या। देखिए काल्पनिक को छोड़ दिया जाता है, अभी वास्तविक संख्या को फिर दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला है परमेय संख्या, दूसरा का है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को हम रेशनल नंबर और अपरमेय को इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। परमेय संख्या कहते किसे हैं, वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में होती हैं, अर्थात वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q इक्वल टू नॉट 0, ठीक ना, q इक्वल टू नॉट 0, मतलब वे संख्याएं जो p बटा q के रूप। अब p बटा q का p को पूर्णांक माना जाता है और q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात p को हम अंश बोलते हैं और q को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक। तो वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो और q इक्वल टू नॉट 0, मतलब q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं क्या, परमेय संख्या। वे संख्याएं, फिर से सुनिएगा, वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो और q इक्वल टू नॉट 0, अर्थात q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, परमेय संख्या। एग्जाम्पल रूप में देखिएगा, जैसे 2 बटा 3, 4 बटा 5, ये क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन खुद कोई संख्या है ना, वो भी परमेय संख्या मान लेते, क्यों, इसकी बटा 1 मान लेंगे, इसकी बटा 1 मान लेंगे, क्या बन जाएगा, p बटा q, ये p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो p बटा q के रूप में हो गया तो परमेय हो जाएगा। खुद 0 को भी क्या माना जाता है, परमेय संख्या, क्यों कि 0 बटा 1 मान लेंगे, ये ऊपर वाला मान p हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, q, तो क्या हो जाएगी आपका परमेय संख्या हो जाएगी। अपरमेय संख्या किससे कहते हैं उसके बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है ना। तो अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिसका वर्ग, वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में न हो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए, इसके रूप में नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कणी में 2, कणी में 3, कणी में 5, ठीक ना, वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में न हो, अर्थात कणी के अंतर्गत यदि कोई भी अभाज्य संख्या हो तो क्या होती है, अपरमेय होती है, ठीक। रहा अपरमेय संख्या, वे संख्या जो p बटा q के रूप में न हो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। अब फिर परमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला है पूर्णांक और दूसरा है अपूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पूर्णांक के बारे में यदि परिभाषा दी जाती है तो कहा जाता है कि शून्य के साथ इधर धनात्मक होता है, आपको पता ही होगा संख्या रेखा पर, इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, -1, -2, -3, ठीक ना, -4, ठीक, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक। तो शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को अर्थात समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। मतलब शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक। आपके सामने पूर्णांक लिख दिए हैं एग्जाम्पल, ठीक। देखिए अब ये भी दो प्रकार, इधर वालों का हम क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक, इधर वालों को क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। अब अपूर्णांक किसे कहते हैं, अपूर्णांक किसे कहते हैं, तो भिन्नात्मक संख्याओं को, किसको, भिन्नात्मक संख्याओं को अपूर्णांक कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल रूप में लिखिएगा, 2 सही 3 बटा 4, 5 सही 6 बटा 7, ठीक, मतलब भिन्नात्मक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपूर्णांक कहते हैं। अब आगे चलते हैं। पूर्णांक को फिर दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, हाँ चलिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक ना, नेचुरल नंबर और आपको होल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वे संख्या जो गिनने में प्रयोग होती हैं, अर्थात गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ठीक ना, गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या के साथ यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब गिनती की संख्याओं के साथ यदि शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बस इसके आगे हम 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, और आगे डाटा चलता है 5, 6, 7 चलता रहेगा, ठीक। अब आइए फिर प्राकृतिक संख्या को निम्न भागों में बांटा गया। देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, जिसको रूट संख्या भी बोला जाता है, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, इकाई संख्या, ठीक। अब आइए
एक एक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यही मेन है, यही एग्जाम्पल में आपको मतलब परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आइए हम चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सम संख्या। सम संख्या किससे कहते हैं? ठीक, तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है। ठीक, वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जा, पूरी पूरी विभाजित हो जा, उसे कहते हैं क्या? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक, डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये हुआ। इसके बाद है आपका अगला है विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होता है, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होता है, उसे कहते हैं हम क्या? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक ना, 13, ठीक ना, इसी तरह आपका आएगा। डाटा आगे करते बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका अभाज्य संख्या या रूट संख्या। मतलब इस किसे कहते हैं? वे संख्या जो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। मतलब वे संख्या जो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, उसे हम कहते हैं क्या? अभाज्य या रूट संख्या। जैसे अभाज्य संख्या का उदाहरण देखिए, एग्जांपल देखिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इसमें 9 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? 11 आएगा, फिर 13 आएगा, ठीक ना, 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, ठीक, ऐसे ही आएगा। तो वे संख्या जो 1 से कटे या तो स्वयं से वो कटे, तो उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या या तो रूट संख्या। अगला है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और कम से कम एक अतिरिक्त संख्या से और पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं कि वह संख्या जो 1 से अधिक संख्या से क्या हो जाती है? विभाजित हो जा सकती है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे आपके सामने हम 4 लिखे हैं, देखिए 4 यदि कटना है ना, 1 से भी कटेगा, खुद 4 से भी कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कटेगा, तो एक अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो रही है। इसकी परिभाषा दी जाती है कि वह संख्या जो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे या तो कम से कम एक अतिरिक्त संख्या से भी हो क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो उसे कहते हैं हम क्या? भाज्य संख्या। जैसे 4 है, आपके सामने 8 लिख दे रहे हैं, तो 1 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, मतलब 1 से कटा स्वयं से कटा, लेकिन 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, मतलब कम से कम एक अतिरिक्त संख्या से विभाजित होना उसको चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो जैसे 4 हुआ, 8 हुआ, ठीक ना, इसी तरह आपका आगे 6 है, बढ़ता जाएगा। आगे चलिए चलते हैं अब सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या किससे कहते हैं? तो देखिए सभाज्य संख्या मतलब दो संख्याओं का ऐसा युग्म आएगा, मतलब दो संख्याएं युग्म में आएंगी। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसक कितना होता है? 1। मतलब दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसक क्या हो? 1 हो, उसे हम कहते हैं क्या? सअभाज्य संख्या। जैसे आपके सामने लिखे हैं 3, 4, अब इन दोनों का मौसक निकालते हैं ना, ये कितना आएगा? 1 आएगा, इनका मौसक कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, उसी तरह 11 और 12, इनका मौसक निकालेंगे ना, कितना आएगा? 1 आएगा। अर्थात दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसक कितना होता है? 1 होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? सअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसको परिभाषा दी जाती है कि दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच में एक सम संख्या छुपी हुई हो। मतलब जैसे हम लिख देंगे 3, 4 और 5, देखिए ये दोनों क्या? 3 और 5 क्या अभाज्य संख्या है, इनके बीच में 4 क्या? सम संख्या। मतलब दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच में एक सम संख्या छुपी हुई हो, उसे हम कहते हैं क्या? अब जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे आपकी यहीं पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 6 और 7, देखिए 6, तो दो अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, और दोनों के बीच में क्या? एक सम संख्या छिपी हुई है। तो दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच में एक सम संख्या छिपी हुई हो, उसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। अब अगला है इकाई संख्या। तो आप पता है वो इकाई संख्या, एक को ना तो इकाई माना जाता है, मतलब एक को ना तो सम संख्या माना जाता है, ना तो विषम संख्या माना जाता है, एक को क्या माना जाता है? आपको इकाई संख्या माना जाता है। तो ये रहा है आपका पूरा संख्या के पूरे प्रकार को हम बता दिए, और कौन किसका प्रकार है उसके बारे में हम बता दिए। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, अधिक समझ में आया होगा, तो आपसे निवेदन करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छे और पढ़ा सकें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।